अंदर ताकत है। एक वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण, एक इंसान का निर्माण, एक इंसान कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर एक देश भावना आती है, कैसे राष्ट्र प्रेम आता है, कैसे अपने माता पिता के प्रति वो संस्कार आते हैं कि वो बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगा, उसका कंधा बनेगा, उसकी ताकत बढ़ेगा। वो सारी चीजें गुरुकुल जैसी संस्था में सिखाई जाती है। हमारे बहुत अच्छे भजनी उपदेशक हुए हैं, सहदेव जी बेधड़क, रामनिवास जी आर्य, जिनको हमने पलाथी लगा करके, अभी तो ये कुर्सियां लगने लग गई हैं, लेकिन जिस गुरुकुल में पढ़ी हूं तो हमारे नीचे चटाई लगती थी, उसके ऊपर बैठ करके हम 3 दिन का जलसा अटेंड करते थे। और उस 3 दिन के जलसे के अंदर हमारे अंदर वो भाव होता था कि ये जलसा लंबा चलना चाहिए, ये 10 दिन का 20 दिन का होना चाहिए। बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे त्यागी तपस्वी आते थे और अपने उपदेश देके जाते थे कि कैसा मेरा भारत देश होना चाहिए, कैसी मेरी संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हिंदुस्तान को आर्यव्रत कहा जाता है, क्या हमारा महत्व है, हम पूरे विश्व में अलग क्यों है, ये इस गुरुकुल के प्रांगण में बताया जाता था। मैंने उस खेल की खिलाड़ी हूं। मेरे जीवन में मेरा जीवन आसान नहीं रहा है, बहुत सारी चुनौतियां रही। 12 साल की उम्र में बाप का इस दुनिया से जाना, 30 साल की उम्र में मेरी माँ का विधवा हो जाना, और सब बहन भाई छोटे, माँ डिप्रेशन में बीमार। लेकिन मैं एक बात कहती हूं इस मंच के माध्यम से कि इतनी चुनौतियों का सामना मैं तब कर पाई जब मुझे इस गुरुकुल जैसे प्रांगण से वो अच्छी शिक्षा मिली और उन चुनौतियों से लड़ने का एक मौका मिला। क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा हमारे को ये सिखाती है कि बेटा, जिंदगी में जो भी आंधी आए, तूफान आए, पीड़ा आए, कठिनाइयां आए, उसको हमने डट करके लड़ना है, ईमानदारी के साथ लड़ना है, कठिन संघर्ष करना है और अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ना है। कैसे परिवार मजबूत होगा, कैसे समाज अच्छा होगा, कैसे देश अच्छा होगा, कैसे हम राष्ट्र को खूबसूरत राष्ट्र बना सकते हैं, वो गुरुकुल सिखाता है। और आज मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि मैंने अपने देश को इतनी उपलब्धि देने का अवसर मिला। उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर मुझे 3 बारी अपने मस्तक को, अपने कदमों को रखने का अवसर मिला। उस परमात्मा ने, इस गुरुकुल की शिक्षा ने, इन संस्कारों ने, इस त्याग ने, इस तपस्या ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैंने अपने देश का तिरंगा उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। बहुत कठिन तपस्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होता, पानी पीने के लिए नहीं होता। मैं हरियाणा की बेटी, जहां दूध दही का खाना, जहां इतना साधारण रहन सहन, इतना अच्छा खान पान, उस बेटी को अगर हिमालय पे 3-3, 4-4 महीने तपस्या करनी पड़े तो कितनी मुश्किल होगी, कितनी कठिन होगी। लेकिन मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, ये गुरुकुल की शिक्षा का मेरे ऊपर असर है कि मैंने वहां पर 3-3 महीने कठिन तपस्या करके अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया। पूरे विश्व के अंदर गई, 7 महाद्वीप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जहां पर जीवन भी संभव नहीं है। और आप सभी छोटे बहन भाइयों को एक बात से मैं जरूर ये बात बताना चाहूंगी कि जब मैं अमेरिका की उस सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली पर अपने देश का तिरंगा लहराने के लिए जा रही थी, मुझे पता नहीं था, मैं सोच रही थी कि जैसा मेरा हरियाणा है ऐसा खान पान पूरे देश में मिलता होगा, पूरे विश्व में मिलता होगा। कभी इतना बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। गरीब किसान मजदूर की बेटी थी, खुद संघर्ष करके वहां तक आई थी, इतना ज्ञान नहीं था, हिंदुस्तान देखा था, हिंदुस्तान से बाहर जाने का इतना अवसर नहीं मिला था। जब अमेरिका गई तो सोचा कि ये खान पान वहां भी मिलेगा, तो जैसे ही हवाई जहाज में चढ़ी तो मेरा सारा खान पान बदल गया। वहां पूछो कि कुछ खाने का मिलेगा तो सब कह रहे नॉन वेज, नॉन वेज।
यहाँ कोई खाने का मेरे मन के मुताबिक है नहीं, क्योंकि मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा, जहाँ साधारण खाना, बिना मसालों का खाना, इतना खूबसूरत भोजन जो गुरुकुल के प्रांगण में मिलता मुझे पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिला। ये गुरुकुल की सबसे बड़ी खासियत है। मैंने कहा कि मैं मांस मिट्टी तो नहीं खाऊंगी। मैंने उस यात्रा को जितने भी 50-48 घंटे लगे उसको पूरा किया। मैंने सोचा होटल में भी मिल जाएगा, देखा होटल में भी वही कीड़े मकोड़े सब कुछ, लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं अमेरिका में जाकर के। मैंने देखा कि मैं यहाँ भी मेरे मन के मुताबिक नहीं है। मैं अपना रुमाल अपने नाक के लगाए हुए, मैंने कहा ये तो नहीं खाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि शायद हमारे कैंप लगेंगे, वहां पर मुझे शायद कुछ भोजन मिल जाए जो मेरे मन के मुताबिक हो। मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ और मेरा मिशन बहुत कठिन था, इतनी एनर्जी लग रही थी और मैं कुछ बना के साथ में लेके नहीं गई थी। मैंने सोचा इतना वजन कैसे उठाऊंगी, वहीं से मिल जाएगा, कुछ खरीद लूंगी। देखा कैंप में गई तो वहां भी सब लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस मीट खाते हैं अपने हरियाणा की तरह। और फिर गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा, गुरुकुल की तरह मुझे कहीं भी वो भोजन नहीं मिला। तो मैंने उस मिशन को, लगभग मेरा 1.5 महीने का मिशन था, मैंने उस कठिन परिस्थिति को, अपने विचारों को, स्वामी दयानंद के उन विचारों को, स्वामी विवेकानंद के उन विचारों को किताबों से पढ़ा, ग्रहण किया। गुरुकुल की उस शिक्षा ने मुझे वो मजबूती बख्शी और मैंने संकल्प किया कि मैं पूरे मिशन को एक ब्रांड में और एक इस कप में, पानी के कप में निकाल दूंगी, लेकिन मैं मांस मिट्टी का सेवन नहीं करूंगी और पूरे मिशन को मैं सफल करूंगी।